Hello guys, welcome back to the daily analysis of Nifty. Here we are on daily time frame of Nifty, and what we are seen today that Nifty fell down, break the yesterday's low, and again given a great pullback from the lower levels that we marked yesterday. Okay, so Nifty ने जो आज दिखाया है वो सेम वही दिखाया है जो हमने कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे निफ्टी ने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का एक कैंडल बनाया है, और यहाँ पे अभी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। इस कैंडल का मीनिंग यही है कि यहाँ पे सेलर भी हावी हैं और बायर्स भी हावी हैं, और मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जाना है मार्केट को वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। सो विल सी कि कल क्या होता है मार्केट में, और होपफुली कल माइट भी एक ट्रेंडिंग सेशन हो सकता है, बिकॉज आज पूरा निफ्टी साइलेंट था। निफ्टी नीचे गया, निफ्टी ने जो हमने लेवल मार्क किया था उस लेवल तक अराउंड 782 तक गया निफ्टी, जो हमारी 775 की लेवल ऑलरेडी मार्क थी, उसी से 7 पॉइंट दूर वहीं से बाउंस बैक दिखा दिया और वापस ऊपर अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक गया। उसको कंटिन्यूसली उसने फुल डे उसे ब्रेक करने की ट्राई की, बट उसे ब्रेक नहीं कर पाया और वापस वो नीचे की तरफ आ गया। सो कल देखते हैं कि निफ्टी वापस अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 17,140 के अराउंड है उसे रिगेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर यहाँ से नहीं कर पाता है और अब अगर इसका लो इस बार ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली निफ्टी में बहुत ही तेज़ी से गिरावट आएगी, और जो निफ्टी को सीधा 16,350 368 का जो लेवल है वहाँ तक लेके आ सकती है। बट मुझे अभी लगता नहीं है कि निफ्टी में इतनी जल्दी यहाँ से गिरावट आएगी। अभी मुझे लगता है निफ्टी कुछ दिन यहीं इसी एक जोन में कंसोलिडेट करेगा और ट्राई करेगा वो अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिगेन करने की। बट देखते हैं अभी क्या लेवल्स हैं, क्या रेजिस्टेंस जोन है, क्या सपोर्ट जोन है अपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स मूव ऑन अवर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं निफ्टी के लिए। सो गाइस, जैसे हमने कहा कि निफ्टी अराउंड उसी जोन में ओपन हुआ। कल तो गैप डाउन दिखा रहा था, बट आज उतना गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, वो ऑलमोस्ट नियर बाय फ्लैट ओपन हुआ, और वहाँ से पहली कैंडल ने एक लो लगा दिया उसका सेम लेवल जो हमने मार्क की थी, दैट इज़ 16,775 तक मार्क की थी, और 16,782 तक उसका निफ्टी का लो था। 7 पॉइंट दूर तक निफ्टी में गैप रह गया, और वहाँ से वापस सेम लेवल बोल सकते हैं, सेम लेवल से बाइंग आ गई, और फिर उसने वापस जाके जो हमारा बाइंग जोन मार्क था 16,983 टू 16,996 उसी बाइंग जोन पे क्रॉस किया, और जो हमारा रिएक्शन लेवल मार्क था दैट इज़ 17,087 वो रिएक्शन लेवल पे जाके वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लिया और वापस सेलिंग होके हमारे अगेन बाइंग जोन में आया, और बाइंग जोन से फिर बाइंग लेके उसने वो हमारे रिएक्शन लेवल को ब्रेक किया, उसके ऊपर गया, बट कंटिन्यूसली उसने फुल डे 157 का जो हाई था 155 मीन्स ये जो 140 टू 145 का जो जोन है वो उसका 100 डेज मूविंग एवरेज का जोन है, जिससे वो पूरा दिन क्रॉस करने की कोशिश करता रहा बट क्रॉस नहीं कर पाया, और अगेन एक सेलिंग होके उसी जोन में बंद हो गया। सो अभी देखते हैं निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या बाइंग और सेलिंग जोन है। सो हम अपने लेवल को एडजस्ट कर लेते हैं। अभी ये रिएक्शन लेवल की कोई काम नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जो बाइंग जोन इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, थोड़ा चेंज भी कर लेना। इस लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी, इस लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो जोन है इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। परफेक्ट।
सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बाइंग जोन, जो एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन है और शायद ये बहुत ही टाइम तक कायम रहेगा। इसे इतनी आसानी से निफ्टी को तोड़ना मुश्किल लगता है, बाइंग जोन को तोड़ नहीं पाएगा आई थिंक। ओके गाइस, सो ये हमारे लेवल निकल के आ रही है। सेलिंग जोन को भी एडजस्ट कर सकते हैं हम एज पर करंट प्राइस एक्शन। सेलिंग जोन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ओके यहाँ पे एक सेलिंग जोन है। ये सेलिंग जोन हो गया हमारा कंफर्म एज पर करंट प्राइस एक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन लेवल दे देते हैं। सिंगल ओके ओके, तो ये सेलिंग जोन हो गया, ये बाइंग जोन हो गया। ओके गाइस, सो हमने लेवल एडजस्ट कर लिए हैं और एज पर आवर न्यू प्राइस एक्शन लेवल, लेट मी फर्स्ट हाइड दिस। ओके, एज पर आवर लेटेस्ट प्राइस एक्शन लेवल, latest price action, what we are seeing that our new buying zone that we adjusted, that is what we have plotted yesterday, that 16,782, and above this 16,930 to 16,983, this is a good buying zone. Okay guys, and उसके ऊपर एक selling zone है, it comes around it come around, let me draw one line over here. It come around 17,130 and 17,150, 17,130 to 17,150 का एक सेलिंग जोन है। अबाउ दिस 211 का एक 17,211 का एक रिएक्शन लेवल है और उसके ऊपर 250 to 278 का एक सेलिंग जोन है। ओके गाइस, और यहाँ पे भी एक सेलिंग जोन, इसको भी मार्क करके रख लेना, काम आ सकता है। बिकॉज ऑल द सपोर्ट जोन नाउ बिकम अ सेलिंग जोन। ओके ओके, तो हमारे ऊपर के ये 3 लेवल हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो सेलिंग जोन हैं और नीचे के ये 2 लेवल है जो बाइंग जोन है। सो मोर ओवर निफ्टी इसी जोन में रह सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। ठीक है, तो इसे स्ट्रेच कर लेना, ये काम आ सकती है। ओके, सो व्हाट इज आइडिया, अगर निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन के बिलो ओपन होता है तो वो इस जोन में आएगा। यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जरूर लेगा, वो वापस बाइंग लेके अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, दैट इज एज पर आवर थियरी दैट
RSI 3 एंड लेवल इज़ अबाव 80। RSI 3 अबाव 80 से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो डेफिनेटली निफ्टी फर्स्ट ये सेलिंग जोन पे जाएगा। ये सेलिंग जोन पे देखना, अगर यहाँ पे भी RSI 3 अबाव 80 से अगर ये सेलिंग जोन भी क्रॉस करता है तो निफ्टी डेफिनेटली ये रिएक्शन लेवल और ये सब पार करते हुए ये 17,278 तक जा सकता है अगर कल ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है। तो अगर कल इसके ऊपर ये जोन के सीधा ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो डेफिनेटली वो 17,278 250 तक जा सकता है या फिर 350 तक भी जा सकता है अगर ये यहाँ पे सीधा कल गैप अप खुलता है। तो अगर ट्रेंड लाइन के बिलो खुलता है तो डेफिनेटली फर्स्ट वो एक बाइंग जोन में आएगा, यहाँ से वापस पुल बैक दिखा के इसे क्रॉस कर सकता है। बट अब जहाँ तक है कि मुझे डाउन साइड का सीन अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है इतना, मुझे नहीं लगता अभी ज़्यादा डाउन ट्रेंड निफ्टी यहाँ से होगा। अगर होगा भी तो हमारे पास ये नीचे 16,782 का एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है, यहाँ से डेफिनेटली हमें बाइंग दिखेगी क्योंकि यहाँ पे भी हमने आज बहुत ही शानदार बाइंग दिखे, तो यहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग वापस निफ्टी को ऊपर लेके आएगी। तो जहाँ तक होगा निफ्टी में व्यू अपना पॉजिटिव ही रखना। मुझे लगता है यहाँ से कल ब्रेकअप अप साइड में ब्रेकआउट मिलेगा हमको। सो मे बी इन सेकेंड सेशन निफ्टी ट्रेंडिंग रह सकता है। अगर गैप अप खुल गया तो मे बी मॉर्निंग से ही ट्रेंडिंग दिखा के आपको ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट कल या परसों तक 2 दिन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे वो फर्स्ट तो ये 17,278 258 का जो है रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 300 का जो है रेजिस्टेंस है, इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है 332 गाइस, 332 टू 367, उसके बिलो 250 टू 278 एंड 17,158 से 17,130, ये 3 सेलिंग जोन है। ओके गाइस, सो देखते हैं कल निफ्टी ओपन कहाँ होता है, कौन से जोन में होता है। अगर गैप डाउन खुला इस लेवल के बिलो या फिर इस बाइंग जोन के बिलो तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाइंग आएगी, इसमें खुला तो भी यहाँ से बाइंग आएगी, अगर गैप अप खुला तो भी बाइंग आएगी। सो जो थॉट प्रोसेस यही कहता है कि निफ्टी यहाँ से एक बाइंग दिखा सकता है। सो विल सी। सो अभी अपने ओपन इंटरेस्ट डाटा देख लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट डाटा में अगर हम देखते हैं मंथली एंड वीकली, ओके, अगर वीकली चार्ट में हम देखते हैं तो वीकली में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आज यहाँ पे 16,900 ऑलमोस्ट पूरे जोन में आप देखेंगे तो पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा है। पुट राइटर आज बहुत ही ज़्यादा आए हैं, पुट राइटर्स ने बहुत एक्टिव थे आज। निफ्टी को 16,600 16,700 800 900 17,000 तक भी पुट राइटर आए हैं और 17,000 पे कॉल राइटर ने कुछ अनवाइंडिंग भी की है। सो 17,000 तक भी निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, बट जो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है 16,900 है और उसके बिलो 16,800। और पर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो 17,100 पे थोड़ी टसन चल रही है, 17,200 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन और 17,300 सबसे बड़ा ही रेजिस्टेंस जोन है। सो चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो चार्ट पे हम देखेंगे तो 16,930 टू 983, यस, जो हम ये बोल रहे हैं 16,900, तो ये वाला जो 932 ये सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। उसके बिलो देखेंगे तो 16,800, तो ये 16,781 जो 800 के अराउंड है, ये भी एक सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। ये दोनों मेजर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 130, सो ये हमारा 17,100 के अबाव है 130, ओके। और 17,250 टू 278 है, तो ये 200 का लेवल है। और 330 टू 367 का जो है वो 17,300 का, ओके। सो ये हमारा प्राइस एक्शन बेस भी हो गया और डाटा बेस भी हो गया। बस ये ट्रेंड लाइन के टूटने का इंतज़ार करना दोस्तों। जैसे ये अप साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक बाइंग आके निफ्टी को अप साइड मूवमेंट दिखा सकता है। और मोर ओवर अगर चार्ट को भी हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, नॉट परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बट काइंड ऑफ पैटर्न इज देयर। सो होपफुली निफ्टी कल यहाँ से थोड़ा
अगर इस जोन में खुलता है तो यहाँ से डेफिनेटली बाइंग लेगा, अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली बाइंग ही देखने को मिलेगी। सो थैंक यू गाइज। So this is the Nifty analysis for you. I hope you like this video. If you like, please subscribe our channel and hit the like buttons. अगर इस एनालिसिस से आपको फ़ायदा होता है, इस एनालिसिस से आपको कुछ समझ में आता है, कुछ लेवल समझ में आते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपको लाइक करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू गाइस।